अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पेपर देखते हैं जो 30/7/2022 को हुआ था। और ये स्टेनोटाइपिस्ट और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए हुआ था। लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1, कायद-ए-आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किया था? इसका नन ऑफ दीज है, ये 1906 में कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद है द स्काउट्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1910 बाय। ये स्काउट्स एसोसिएशन किसने कायम किया था? तो ये बेडन पावेल। ठीक है, उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लाई। तो इसका होगा लाइड। इसका नन ऑफ दीज है, LIED, लाइड। उसके बाद है यानी कि झूठ बोलना। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब बेंड। इसका नन ऑफ दीज है, इसका होगा बेंट, BENT। बेंट यानी कि मोड़ना। ठीक है, ऐसे सीधा जा रहा है उसको ऐसे मोड़ देना। ठीक है, बेंट इसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पास्ट द प्लूरल ऑफ द नाउन डवाफ, DWARF, डवाफ। तो इसका होगा डवाफ्स। ये भी नन ऑफ दीज है, इसका होगा डवाफ्स। ठीक है, नेक्स्ट द प्लूरल ऑफ नाउन नेग्रो। नेग्रो होता है काले रंग के नस्ल का बंदा, काले रंग के नस्ल का बंदा। इसका प्लूरल है यानी कि जमा नेग्रोस। ये अफ्रीका की नस्ल है। उसके बाद है इन इंग्लिश ग्रामर डैश शोज द डिफरेंस ऑफ सेक्स। ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही है, ही जो है मेल जेंडर को शो करता है, और शी शो करता है फीमेल को। तो ये पर्सनल प्रोनाउन, इसका ऑप्शन ए है। प्लूरल ऑफ मिसेस, तो इसका होगा मेस डेम्स। ये मेस डेम्स, ये मैडम का भी प्लूरल है। ठीक है, और मिस्टर का जो है वो है मेसर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, नाउन दैट डोनेट्स लाइफलेस थिंग इज सेड टू बी। ऐसा नाउन जो लाइफलेस थिंग को डिनोट करता है। ठीक है, उसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे आपका चेयरपर्सन, चेयरपर्सन हो गया आपका, हो गया तो जैसे आपका पुलिस ऑफिसर हो गया, आपका बेबी है, तो ये न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं। चाइल्ड है। तो उसके बाद है फेमिनाइन ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर का जो अगर फीमेल मैनेजर हो तो उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं मैनेजरेस। तो इसका नन ऑफ दीज है, मैनेजरेस। उसके बाद है द फादर एडवाइज्ड, ऑप्शन बी है इसका, द सन टू रिमेन ऑनेस्ट इन लाइफ। ये एडवाइज है, एडवाइज एक वर्ब है, और एडवाइस जो है एक नाउन है। एडवाइस मीन्स आपका ओपिनियन, राय। एडवाइस यानी कि सलाह देना। ही वेंट टू बाथ, ये भी सी आएगा। बाथ यानी कि नाउन है। ये कैनाल में नहाने गया। उसके बाद है अवर इज काइंड ऑफ, अवर पॉसेसिव प्रोनाउन है। माय, हिज, अवर, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ही इज़ माय फ्रेंड, माय क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। शी इज़ प्रीतियर, यहाँ पे होगा देन आई। तो यहाँ पे ये कंपेरेटिव डिग्री है। प्रीतियर, ही इज़ मोर प्रीतियर देन, सॉरी,
शी इज़ मोर प्रीतियर देन आई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी है। उसके बाद द करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस शी डाइड ऑफ कैंसर होगा। ये प्रीपोजिशन डाई के साथ हमेशा ऑफ आता है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, यानी कि किसी बीमारी से मरना उसको डाई ऑफ कहते हैं। उसके बाद है वेल्थ एंड हेल्थ, द लेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेटर ये होगा, ठीक है। ये लेटर होता है यानी कि थोड़ी देर बाद, कम लेटर यानी कि थोड़ी देर बाद आना। ये लेटर यानी कि ये जो लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला जो मेंशन किया गया है उसको हम लेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है शी कवर्ड हर फेस विथ वेल, यानी कि नकाब या बुरका। इन अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। जैसे आई ईट मील, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो अभी आई इसको हम पैसिव में करेंगे, मील इज़ ईटन बाय मी, मील इज़ ईटन बाय मी। मील क्या हो गया, अभी सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, उसको रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद है ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। सिंस फार जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगते हैं, और सिंस वहाँ लगता है जब टाइम का पता हो। जैसे ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990 या 2010, टाइम का पता हो तो सिंस लगाते हैं, टाइम का पता नहीं हो तो फार लगाते हैं। उसके बाद है कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यहाँ पे 9 होगा, तो नन ऑफ दिस है, यानी कि वक्त पे कोई भी काम वक्त पे करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त पे काम ना करने से वो काम हमारे को डबल मेहनत हमारे से मांगे वही काम, ठीक है। उसके बाद है द ट्राउप मीन्स ये कलेक्शन ऑफ एक्टर्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्टर्स। उसके बाद है द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्स, इसको ने कहते हैं। उसके बाद मुस्लिम्स अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट इन द ईयर, ये 712 में ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया था और राजा डायर को वो उनके साथ जंग की थी। उसके बाद बैटल ऑफ बालाकोट वाज फाट बिटवीन सैयद अहमद शहीद एंड सिक्स, ये रंजीत सिंह था सिख, ठीक है। 1831 को ये जंग हुई थी और सैयद अहमद शहीद जो है इनको शहीद कर दिया गया था, ठीक है। ये शेर ऑफ पंजाब भी इसको रंजीत सिंह को कहते हैं। उसके बाद है ये थोड़ा डिम है लेकिन पढ़ने में आ रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज स्टेब्लिश्ड इन, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1875 में सर सैयद ने कायम किया था। उसके बाद है बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस इन द ईयर, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। और फिर अनलमेंट ऑफ बंगाल यानी कि पार्टीशन जो हुआ था, बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, 1905 में। उसको फिर दोबारा मर्ज कर दिया था, तो वो 1911 में उसको मर्ज किया गया था या अनल किया गया था। ये हिंदूज ने प्रोटेस्ट किया था तो उस वजह से, और लॉर्ड कर्जन ने ये पार्टीशन जो है ना किया था 1905 में। उसके बाद है द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 में हुआ था, ये 1918 तक चला था, ठीक है। उसके बाद द फाउंडर ऑफ आर्यन समाज, आर्यन समाज का फाउंडर कौन है, पंडित दयानंद। ये 1875 में दिल्ली में ये इसने आर्यन समाज फाउंड किया था यानी कि कायम किया था। उसके बाद है लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन डैश एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये 27वां सेशन था, इसको कायदे आज़म ने चेयर किया था।
उसके बाद है क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन। ये क्रिप्स मिशन 1942 यानी कि 1942 में आया था। इसका मकसद क्या था? ये लॉर्ड क्रिप्स जो है ना, लॉर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसकी सरबराही में आया था। उसका मकसद क्या था कि वर्ल्ड वार 2 में ऐसा इंडियन लोगों का सपोर्ट मांगने आया था। वर्ल्ड वार 2 में जो है ना सपोर्ट मांगने आया था। वर्ल्ड वार 2 जो है ना 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो ये 32 में क्रिप्स मिशन आया था, भाई हमें सपोर्ट करो वर्ल्ड वार 2 में। उसके बाद है डे ऑफ डिलीवरेंस। ये 22 दिसंबर है। ये जब कांग्रेस के लीडर कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, ये 1937 इलेक्शन के बाद, तो कांग्रेस के मिनिस्टर बने थे, हुकूमत कांग्रेस की बनी थी। ठीक है, यानी कि गांधी की। तो उनके जो मिनिस्टर थे बड़ा जुल्म करते थे मुसलमानों के ऊपर। मुसलमानों की मस्जिदों में सूअर या सांप वगैरह छोड़ के जाते थे। ठीक है, तो बड़ा जुल्म करते थे मुसलमानों के ऊपर, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो 22 दिसंबर 1939 में 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया था। उसके बाद डे ऑफ डिलीवरेंस मुस्लिम लीग ने मनाया था। कायद आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन। ये 1913 में मुस्लिम लीग कायद आज़म ने ज्वाइन किया था। 1906 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। 1906 से 1913 तक ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का मेंबर था। और 1920 में कायद आज़म ने ये कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके बाद कायद आज़म इनागुरेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन 1 जुलाई 1948। 1 जुलाई को कायद आज़म ने इफ्तिताह किया था स्टेट बैंक का। ठीक है, कायद आज़म को एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहते हैं। उसके बाद मुस्लिम बाइकॉटेड यूज़ ऑफ इंग्लिश गुड्स ड्यूरिंग, ये खिलाफत मूवमेंट है। उसके बाद है शेर बंगाल इज़ टाइटल ऑफ, लक़ब किसका है शेर बंगाल? तो ये आपका ऑप्शन डी है, मौलवी फजलुल हक। उसके बाद है पार्टीशन ऑफ बंगाल फेवर्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने फेवर किया था मुसलमानों को, क्योंकि बंगाल जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। तो ये बंगाल है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था। यहाँ पे वेस्ट बंगाल था, यहाँ पे ईस्ट बंगाल। यहाँ पे मुसलमान जो है ना मेजॉरिटी में आ गए थे यहाँ पे, तो ये मुसलमानों को इसने फेवर किया था। इसके बाद है MOU मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल किसने कायम किया था? ये सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। ये 1859 में। और साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में। ठीक है, उसके बाद है द हेड ऑफ अवामी लीग, ये मुजीब रहमान था 1970 में। उसके बाद है 1966 में मुजीब रहमान ने 6 पॉइंट पेश किए थे अपने, 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीब रहमान। उसके बाद है वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये कराची था। पहला जो दारुल खिलाफा था वो कराची था। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी 7,96,079, मतलब ये जो भी है। तो उसके बाद है अफ़गानिस्तान एंड ईरान लाई ऑन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये इस तरह जैसे ये पाकिस्तान है तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ईरान इस तरफ है, अफ़गानिस्तान इस तरफ है, तो ये वेस्ट ईस्ट को कहेंगे हम। ठीक है, वेस्ट। उसके बाद है कुरान रिवील्ड। कुरान कितने अरसे में रिवील हुआ, कितनों साल में? ये 23 साल तकरीबन। वो कंपाइलर ऑफ कुरान यानी कि जामा कुरान किसको कहते हैं? तदवीन करने वाला, तो हज़रत अबू बकर को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान देयर आर रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात, ये मसारिफ ज़कात यानी कि ज़कात
कितने लोगों पे खर्च किया जा सकता है? आठ आठ किस्म के लोगों पे, ठीक है, जिसमें मुसाफिर, मकरूज़ शामिल हैं। 8 किस्म के लोग हैं उसमें खर्च किया जा सकता है। उसके बाद देयर आर फ़र्ज़ फ़ार वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 4 फ़र्ज़ होते हैं। उसके बाद है बैटल ऑफ तबूक फॉट बिटवीन, ये बैटल ऑफ तबूक जो है ना, बाइजेंटाइन एम्पायर के, मुसलमान और बाइजेंटाइन एम्पायर के दरमियान हुआ था। तो ये रोमन्स, बाइजेंटाइन एम्पायर जो है रोमन्स का था, रोमियो का था। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन रोमी जो थे वो उस वक्त ईरान पे भी रोमियो का हुकूमत, ईरान पे भी उनकी हुकूमत थी रोमियो की, तो यहाँ पे ईरान हो सकता है। गुस्ल हैज़ 3 फ़र्ज़, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं। वद खातमुन नबीन कौन सी सूरा में है? ये सूरा आपका इसको आप कंफर्म कर लें, ये अज़ाब है मेरे ख्याल से। उसके बाद है ज़कात इज़ पेबल ऑन द मिनिमम ऑफ 7.5 तोला सोन हो तो ज़कात वाजिब है। अल्लाह इज़ मैंशनड कितनी मरतबा कुरान का ज़िक्र है? कुरान में कुरान का ज़िक्र कितनी मरतबा है? तो ये वैसे तो 70 मरतबा है, वैसे 70 मरतबा कुरान का ज़िक्र कुरान में है। कुरान का ज़िक्र मुख्तलिफ़ नामों से है, तो यहाँ पे 60 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 70 होता तो हम 70 कर देते। उसके बाद ये थोड़ा सा डिम है ये भी, लेकिन चल जाएगा। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेंड इन मक्का आफ्टर नबूत, नबूत के बाद हमारे आका कितने साल मक्का में रहे? तो 13 साल है ये। उसके बाद कुरान में सूरा कितनी है? तो ये 114 है। उसके बाद है हज, होली प्रॉफिट ने हज कौन से हिजरी में किया था? तो ये 10 हिजरी में। उसके बाद है नेम ऑफ, कौन सी सूरा में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है? तो सूरा नमल है। उसके बाद ये मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तामीर की थी? सूरा ज़रार, जिसको होली प्रॉफिट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जला दिया था। द पैराडाइज हैज़ 8 जन्नतें हैं, 8 दरवाजे हैं पैराडाइज के, ठीक है। तो होली प्रॉफिट बिलोंग्ड टू फैमिली ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। उसके बाद द फर्स्ट रिवील्ड बुक, कौन इल्हामी किताब सबसे पहली कौन सी है? जो तौरात है। उसके बाद इंजील है, उसके बाद ज़बूर है, आखिर में कुरान है। उसके बाद है द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान, सूरा कौसर है। द इन अर्ली इस्लाम मोस्ट ऑफ द हुफ़ाज़ डाइड इन द बैटल ऑफ, ये यमामा है, ये 632 में हुआ था, ठीक है। मोता, मोता जो किताब है अल मोता, ये किसने लिखा है? ये इमाम मालिक ने लिखा है। उसके बाद प्रेसिंग कंट्रोल ई, कंट्रोल एंटर, ये पेज ब्रेक है। तो द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड कंट्रोल। ये कंट्रोल एंटर से क्या होता है? ये पेज ब्रेक होता है, यानी कि एक पेज जो है ना उसको ब्रेक किया जाता है, दो सेक्शन में ब्रेक जाता है, यानी कि दूसरे पेज पे चले जाते हैं हम। मेन मेमोरी कंप्यूटर का उसका दूसरा नाम क्या है? तो ये इसको हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी, ये ऑप्शन डी है। उसके बाद है ये डैश इज डिवाइस थ्रू विच डेटा इज इंटर्ड इनटू कंप्यूटर, तो ये इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। और 8 बिट्स इज इक्वल टू बाइट। उसके बाद है डैश इज रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर, ये इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर, ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है विच फंक्शन ऑफ एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर, तो ये काउंट है, काउंट फंक्शन। इन एम एक्स ऑफिस
ये जो है ना, ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की निशानी है? ये सुपरस्क्रिप्ट की निशानी है। ये अगर एक्स क्यूब, ये यहाँ पे जो टू है, जैसे एक से यहाँ पे टू है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। तो अगर यहाँ पे होता तो ये सबस्क्रिप्ट होता। सब सब यानी कि नीचे, सुपर ऊपर हो गया। के बाद है साइज ऑफ लीगल पेपर। तो लीगल पेपर का साइज़ होता है ऑप्शन डी 8.50 मल्टीप्लाई बाय 14 इंच। उसके बाद स्टोरेज एरिया दैट टेम्पररी स्टोर फाइल्स टू पेस्ट इन अनदर लोकेशन। तो ये आपका क्लिप बोर्ड होता है। उसके बाद द डैश लेट्स यू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई टू डिफरेंट टेक्स्ट। तो ये फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटर एल से सेट्स विच टेब ऑन द रूलर। तो ये लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये सेंटर है, जैसे यहाँ पे ये अल्फाज हैं, अगर हम कंट्रोल एल लगाएंगे तो ये अल्फाज यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल आर लगाएंगे ये अल्फाज यहाँ पे आ जाएंगे राइट साइड, कंट्रोल ई लगाएंगे तो ये सेंटर में यहाँ पे आ जाएंगे, सही। उसके बाद है डैश इज यूज टू क्रिएट लेआउट और फॉर्मेटिंग चेंजेस इन पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये आपका सेक्शन ब्रेक है, ये पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और सेक्शन, तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। उसके बाद इन एक्सेल स्मॉल स्क्वायर इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल इज आपका फिल हैंडल है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिलेक्टेड सेल्स इज, ये रेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एन एक्सेल वर्कशीट डैश इज आइडेंटिफाई बाय अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स से हम कॉलम को ज़ाहिर करते हैं। कॉलम जो है वो ऐसे होते हैं, ऐसे, यहाँ पे ए कॉलम बी यहाँ पे सी डी, ये कॉलम को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। और जो रोज़ होती हैं वो इस तरह हैं, और इनको हम रोज़ को नंबर से ज़ाहिर करते हैं 1 2 3। तो कॉलम हम इसको किस तरह याद कर सकते हैं भाई? हम जब अपना मकान बनाते हैं तो ऐसे उसमें कॉलम्स सेट करते हैं ऐसे, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। कॉलम्स को हम अल्फ़ाबेट्स के साथ ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कंप्यूटर का। उसके बाद डैश टेक्स्ट इज अलाइंड टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, ये जस्टिफाइड होता है, ठीक है, यानी कि ये बोथ साइड से इक्वल होता है, ऐसे इक्वल, ऐसे जस्टिफाइड। उसके बाद है ए डैश ऑब्जेक्ट टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, ये नन ऑफ दीज है, वैसे ये क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट। उसके बाद है इन पावर पॉइंट एन एड्रेस दैट रेफर्स टू अनदर फाइल स्लाइड और etc, तो ये हाइपर लिंक होता है। उसके बाद अ स्लाइड दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ स्लाइड्स इज कॉल्ड स्लाइड मास्टर, ये इमेज से पावर पॉइंट का है। इन विच ओरिएंटेशन इज अ पेज वाइडर देन इट इज़ टॉल, तो वैसे पेज हमारे पास इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे टाल जो है, यहाँ पे लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारे पास लैंडस्केप है, लैंडस्केप फिर इस तरह होता है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम होता है, उसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज इन न्यूयॉर्क में है, इसको 2001 में इस पर हमला किया गया था। वो जो उसामा बिन लादेन, या क्या नाम है उसका, जो मुल्ला उमर, तो 11 सितंबर पर इस पर हमला हुआ था 2001, 9/11। उसके बाद है द हाईएस्ट बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा है ये, इसकी लंबाई कितनी है? 828 मीटर।
उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, ये न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में बना था और 30 सितंबर को पाकिस्तान इसका मेंबर बना था, 30 सितंबर 1947। उसके बाद है रिवर डैश इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये अमेज़न है, अमेज़न रिवर। ये ब्राज़ील में ज़्यादा इसका हिस्सा पाया जाता है, जैसे नौ ममालिक में से गुजरता है ये अमेज़न रिवर। अच्छा, लॉन्गेस्ट तो अमेज़न है और लार्जेस्ट जो है वो आपका नील रिवर है। तो नील भी अफ्रीका से शुरू होता है। उसके बाद है ये जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क होता है। जो लॉन्गेस्ट होता है वो एक ही डायमेंशन में, एक ही तरफ में सिर्फ ऐसे होता है, ऐसे सबसे बड़ा, यानी कि एक ही डायमेंशन में सबसे बड़ा हो। जो लार्जेस्ट होता है वो हर डायमेंशन में हर तरफ बड़ा होता है, ऐसे भी बड़ा होता है, ऐसे भी बड़ा होता है, ठीक है, हर तरफ बड़ा होता है वो। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में ये फ़र्क है। उसके बाद है थिम्फू इज़ कैपिटल ऑफ, ये सूडान का है, ये भूटान का है, बल्कि ये सूडान का जो है वो खार्तूम है कैपिटल, ये इसका भूटान का थिम्फू है। उसके बाद है उमर ख़याम वाज, तो ये मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट मैन इन स्पेस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये अमेरिका का था, ये 20 जुलाई 1969 में चांद पे गया था, 1969 में। उसके बाद है जी फार्देस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये प्लाटो नहीं सॉरी नेपच्यून है, ठीक है। नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट प्लानट भी है और आपका वेनस जो है वो सबसे ज़्यादा करीब है हमारे अर्थ से। और 5 सयारे यानी प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको हम विदाउट टेलीस्कोप यानी कि नेक्ड आई से देख सकते हैं। और जुपिटर सबसे बड़ा और फास्टेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद है 90 डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सिकंदर मिर्ज़ा था। लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन, तो ये इसने 1879 में इसने ये बल्ब ईजाद किया था। तो ये 1979 में ईरान का रेवोल्यूशन आया था, ईरान का, इमाम खुमैनी का। उसके बाद है रबी क्रॉप्स आर सो इन, रबी जो क्रॉप्स होते हैं जैसे गंदम वगैरह, उसको हम कौन सी सीज़न में काश्त करते हैं, ये विंटर है। कार्ल मार्क्स वाज, ये वैसे इकोनॉमिस्ट था, ये वैसे फ़िलासफ़र भी था। उसके बाद है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो एशिया है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, ठीक है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया को हम वैसे ओशनिया भी कहते हैं, तो यहाँ पे ओशनिया होगा। उसके बाद है इफ़ द सम ऑफ क्वांटिटीज़ इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द क्वांटिटीज़ वी गेट एवरेज होता है, यानी कि हमारे पास 10, 20 और 30 अमाउंट है, इन सबको हम जमा करेंगे, ठीक है, और 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। उसके बाद है जी लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण कब होता है, जब ज़मीन अर्थ इज़ बिटवीन सन एंड मून, जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए, ठीक है, क्योंकि साइंस के मुताबिक ज़मीन घूमती है ऐसे। उसके बाद है इस्लाम के मुताबिक ऐसा नहीं है, इस्लाम के मुताबिक सूरज घूमता है, लेकिन साइंस के मुताबिक ज़मीन घूमती है। उसके बाद रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्राम, ये तिब्बत से, चाइना से, ये आपका इंडस जो है ना वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद देयर आर टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे वैसे मेजर टाइप तो 3 होते हैं, तो यहाँ पे 4 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट द हेड ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है पाकिस्तान में, ये हेड ऑफ स्टेट होता है। तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, वज़ीर आज़म। उसके बाद द पास, कौन सा पास पाकिस्तान को चाइना के साथ
लिंक करता है, तो ये खुजरब पास है। और सीपेक का आखिरी हिस्सा भी खुजरब पास है। सीपेक का आखिरी हिस्सा भी खुजरब पास पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।